हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आर्क। आज हम आपके सामने एमसीक्यूज लेकर आए हैं फॉर चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th के लिए है और इसमें हमने रेस्पिरेशन टॉपिक आपका कवर किया है। ये हमारी वीडियोस का पार्ट 3 है। तो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is not produced during anaerobic respiration in unicellular fungus? अब देखो बच्चों, दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि जब हमारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जब एनारोबिकली कोई ब्रीथ करता है तो हमारे पास C2H5OH भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा, ATP भी निकलेगी। ATP तो हमारे पास एनर्जी करेंसी हो गई। तो आपका जो वाटर है वो नहीं निकलेगा। यहाँ पे नॉट पे कंसंट्रेट करिए आप। तो H2O नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग? कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है? ऑप्शंस आर यैक, ईस्ट, लीच और एमीबा। तो बिना ऑक्सीजन के हमारे पास जो है ईस्ट रह सकता है। तो योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इन ह्यूमन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। अब ह्यूमंस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें जो एंडिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द बैलून स्ट्रक्चर्स। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर होता है एंड दैट पार्ट इज़ नोन एज एल्वियोलाई। तो ऑप्शंस है यहाँ पे ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ब्रांक्यूलस, ट्रैकिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। The next one is, what is produced in the muscle cell during the vigorous exercise? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे पास उतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है बॉडी में जितनी यूज़ हो रही होती है। तो हेयर ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड। तो जब भी आपके पास मसल सेल आता है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ वन इज, व्हेन द एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब अगर हम एक अपनी टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें अगर हम अपनी एयर को ब्लोन करें कंटेनिंग द लाइम वाटर, इसमें लाइम वाटर है, तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि जो हमारी जो हम एयर हमारी बाहर निकल रही होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तो हियर योर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Next one is, lack of oxygen in the muscle often leads to cramp in the legs. This is due to the conversion of, यहाँ पर भी सेम आ गया कि मसल सेल्स जो हैं, मसल्स हमारी बॉडी के मतलब स्पेशली लेग्स की, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। एक्चुअली क्या इसमें रिएक्शन है हमारे पास कि हमारा सबसे पहले जो होता है वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज जो है दैट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट जो है वो मसल सेल में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये जो है वो एनारोबिकली ब्रीद होता है हमारे पास जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे ओनली 2 ATP हमारे पास एनर्जी की निकलती है। तो दैट मीन्स हेयर ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द deficiency of oxygen in tissues of the human being, pyruvic acid is converted into lactic acid। ठीक है, अगेन अब वो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल रहा है। ये चीज़ कहाँ पर होती है? ह्यूमन बीइंग में ये होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट वन इज,
विच इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन बायोलॉजी। अब एनर्जी करेंसी, जैसे हमारे पास देखो बच्चों, जैसे हमारे पास लेंथ की यूनिट मीटर होती है ना, टाइम की यूनिट सेकेंड्स होती है, ऐसे ही जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है दैट इज़ ऑलवेज एटीपी। और एटीपी की हमारे पास फुल फॉर्म क्या आ जाती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई और फॉस्फेट। तो एटीपी को जो है वो हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। कमिंग टू द 9th वन, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम। जो हमारे पास वुडी स्टेम वाले ट्रीज़ होती हैं उसमें जो ब्रीदिंग है वो किसके थ्रू चलती है, ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसल्स, रूट हेयर, क्लोज्ड स्टोमाटा या ओपन स्टोमाटा। तो जो जितने भी वुडी स्टेम होते हैं उसमें ये पार्ट जो होता है वो लेंटिसल्स, तो लेंटिसल्स के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मच हायर ब्रीदिंग रेट। किसका ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई है। अब देखो हमारे पास जितने भी जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन कम होती है तो उनको अपना ब्रीदिंग रेट, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीदिंग रेट अपना फास्ट करना पड़ता है। तो हायर ब्रीदिंग रेट इट इज़ इन मैन, फिश, डॉग या स्पैरो। तो हेयर योर ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ फिश जो है दैट इज़ द राइट आंसर। उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो वाटर में ज़्यादा तेज होगा। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब हमारे पास जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड में जाती है, तो ब्लड लेके जाता है, तो ब्लड का कौन सा पिगमेंट जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, दैट इज़ हेमोग्लोबिन। तो हेयर योर ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, वाटर, ब्लड या हेमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट। ऑप्शंस आर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी या पायरुवेट। तो हेयर अभी देखो इन्होंने जो है वो हमें ईस्ट या मसल सेल वगैरह ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया। अगर वो ईस्ट बोलता तो हमारे पास आंसर आता इथेनॉल। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। और अगर वो मसल बोलता मसल सेल में तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब क्योंकि इसने हमें ऑप्शन नहीं दिया है कुछ भी, तो हम दोनों जो हैं दोनों हमारे पास आंसर्स आएंगे, दैट इज ए एंड सी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अब देखो बच्चों व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। जो हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है हमारे पास पायरुवेट में, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ पर होता है, इट इज़ इन साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पास पायरुवेट है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज अगर हमारे पास है तो वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस आर 2, 2.5, 5 या नॉट फिक्स्ड। तो हमेशा एक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन इज हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन एरोबिक। अब देखो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें हमेशा जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शंस आर 38 ATP, 2 ATP, 28 ATP एंड 36 ATP। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 38 ATP मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से निकलेगा। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स डैश एनर्जी। अब सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है लेकिन एनारोबिकली पूछ लिया। तो एनारोबिकली वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड
सो इट इज़ 2 ATP. प्लीज़ वैल्यूज़ ज़रूर याद कर लेना बच्चों. तो हेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 ATP मॉलिक्यूल में. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादातर दे ब्रीथ थ्रू, ऑप्शंस आर सेल मेम्ब्रेन, एयर होल्स, स्किन या स्पायरिकल्स. तो एमीबा वगैरह जो है वो दे ब्रीथ थ्रू सेल मेम्ब्रेन. तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ट्रू है. ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायाफ्रागम इज रेज्ड. Gaseous exchange takes place in alveoli. Hemoglobin has more affinity for carbon dioxide. Alveoli increase the surface area for exchange of gases. अब देखो बेटा, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, वो तो ठीक है. तो डायाफ्रैगम रेज्ड नहीं होता, डायाफ्रैगम नीचे जाता है. तो हेयर योर ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द डी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोलाई में होता है, और एल्वियोलाई जो होता है वो ब्लड वेसल्स की बहुत सारी जिसे कहते हैं कैपिलरीज होती है, जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो हेयर ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज़ द राइट आंसर. तो ये आपके मैंने 18 MCQs क्लियर करे हैं फॉर रेस्पिरेशन टॉपिक फ्रॉम लाइफ प्रोसेस. और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.